हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, वर्क एंड वन इज एनर्जी। जो वर्क वाला कॉन्सेप्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और होप वो आपको समझ में भी आ गया होगा। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वर्क क्या था। वर्क हमने क्या बोला था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर देता है, तब हम उसको बोल रहे हैं कि वहां पर वर्क हुआ है। यानी कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि वर्क वहां पर हुआ है। हमने जो बोला था कि वर्क का एक्सप्रेशन क्या लिखा था, हमने वर्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये फोर्स का ये जो एक्सप्रेशन है वर्क का कब यूज करना है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तभी। यानी कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है उस ऑब्जेक्ट में, तब आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे वर्क के लिए। ठीक है, अदरवाइज अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है या एंगल के अकॉर्डिंग वहां पर अगर आपने देखना हो तो आपको बताया गया था क्या लिखना आपने एक्सप्रेशन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। और जो ये थीटा है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखो जब फोर्स भी एक ही डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर थीटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और आपको बताया था क्या क्या याद रखना आपने, cos 0 डिग्री याद रखना है, cos 90 डिग्री याद रखना है आपने, और cos 180 डिग्री भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1, cos 90 डिग्री कितना होता है 0 एंड cos 180 डिग्री कितना होता है -1। ठीक, तो अब आपको बताइए यहाँ पर क्या है, जब हम कह रहे हैं कि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, मींस थीटा कितना है 0 है। और अगर आप यहाँ पर पुट करोगे cos 0 डिग्री, ठीक है, आगे तो यही है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपने अप्लाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप cos 0 कितना होता है, cos 0 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आप पुट करोगे तो वर्क किसके इक्वल हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और थीटा 0 कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपने कब यूज करना है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तब यूज करना है। इसके बाद देखो आप क्या कर रहे हो, ये बॉक्स है आपके पास, ठीक है, इस बॉक्स को आप फोर्स लगा रहे हो कोई भी, और ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है आगे फर्दर। ठीक है, तो जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो आपके जो मैकेनिकल फोर्स है, ठीक है, आपके मैकेनिकल वर्क उसके ऊपर कर रहे हो। ठीक है, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो है खर्च हो रही है। ठीक है, उस वर्क को करने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो उसमें क्या है, एनर्जी जो है वो स्पेंड होगी, वो एनर्जी जो है डिसिपेट होगी। जैसे आप डांस कर रहे हो तब भी आपकी एनर्जी तो डिसिपेट हो रही है, आप एनर्जी खर्च कर रहे हो वहां पर। इसी तरीके से जब आपने इस बॉक्स को मूव करवाया, ठीक है, बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया और आपने तो फोर्स लगाने के बाद ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, इनकी डिस्प्लेसमेंट वहां पर हो रही है, तो इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है वर्क के अंदर। ठीक है, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, तो वहां पर एनर्जी डिसिपेट हो रही है। बिना एनर्जी डिसिपेट हुए, एनर्जी के खर्च हुए बिना कोई भी वर्क नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि एनर्जी का डिसिपेट होना ही क्या शो करता है कि वहां पर वर्क हो रहा है। जितनी एनर्जी आपने डिसिपेट की है वर्क डन करने में, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एनर्जी खर्च कर रहे हो और वो एनर्जी जाके किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, यानी कि कोई भी फोर्स, आप ये लिखोगे एनी वर्क, कोई भी वर्क जो है इज नॉट पॉसिबल विदाउट द एनर्जी डिसिपेशन, यानी कि एनर्जी के खर्च हुए बिना कोई भी वर्क जो है वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि क्या आपने फैक्ट पढ़ा, एनी फोर्स एनी वर्क के रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी वर्क आप जो कर रहे हो, एनी वर्क डन इज पॉसिबल है, कोई भी वर्क आपने किया तो पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ, क्या लिख रहा आप, इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तभी वर्क डन हम बोलेंगे पॉसिबल है कब, जब एनर्जी इज स्पेंड, जब आप कोई एनर्जी खर्च करोगे, एनर्जी डिसिपेट करोगे, तभी वहां पर वर्क डन पॉसिबल है। एनर्जी खर्च हुए बिना वर्क नहीं हो सकता। ठीक है, तो
तो यानी कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल है। यहाँ तक आपको सुनना है। तो आप क्या समझ सकते हो कि ये एनर्जी क्या है, ये ऑब्जेक्ट की, जो मान लो मैं एनर्जी अगर लगा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे वर्क डन करने की, मेरा वर्क करने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उस एबिलिटी को मैं बोलूंगा एनर्जी। मान लो आपने 5 जूल का वर्क किया है, ठीक है, तो 5 जूल का वर्क क्यों, आप मान लो डांस कर रहे थे और 5 जूल की एनर्जी खर्च होने के बाद, यानी कि 5 जूल तक डांस करने के बाद आप रुक जाते हो, तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो आपने खर्च कर दी, उसके बाद आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके अंदर उतनी ही कैपेसिटी थी वो डांस करने के लिए, उसके अलावा आपके पास एनर्जी नहीं है। यानी कि वर्क क्या है, सॉरी एनर्जी क्या है, एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, काम को करने की जो कैपेसिटी है उसी को आप क्या बोलते हो, एनर्जी बोलते हो, ठीक है। तो अब आप एनर्जी की डेफिनेशन क्या लिखोगे, एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। क्लियर। तो एनर्जी के बारे में आप क्या लिखोगे, एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, काम को करने की जो योग्यता है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसी को क्या बोला जाता है, एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, काम को करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, योग्यता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी मींस ऊर्जा हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो हमने क्या कहा, जो एनर्जी हमारे पास है उसको खर्च करके, उसको डिसिपेट करके हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्क में। यानी कि एनर्जी थी हमारे पास, उस एनर्जी को हमने क्या किया, डिसिपेट किया। डिसिपेट मींस खर्च करना, आपने डिसिपेट कर दिया और वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क डन, और वहां से क्या होगा, वर्क आपने कर दिया। क्लियर। अब आपको क्या बताया था कि वर्क डन की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट वर्क डन की होती है जूल, ठीक है। अब आपने एनर्जी को कन्वर्ट किया वर्क डन में, ठीक है। अब वर्क डन की यूनिट ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, तो एनर्जी की ऐसा यूनिट भी क्या होगी, जूल होगी, ठीक है। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या रहेगी, जूल, ठीक है। वर्क डन की ऐसा यूनिट भी जूल है और एनर्जी की ऐसा यूनिट भी जूल ही है, क्योंकि आप एनर्जी को खर्च करके वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो और वर्क की ऐसा यूनिट आपको पता है जूल होती है, और एनर्जी की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, जूल ही होती है, ठीक है। तो अब देखो एनर्जी हम क्या बोल रहे हैं, हमने वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम मान लो पैडलिंग कर रहे हैं या हम किसी बॉक्स को मूव कर रहे हैं, अलमीरा को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्स लगाकर, तो हमारा जो अंदर वर्क है उसको हम मैकेनिकल वर्क बोलेंगे। मैकेनिकल वर्क हमने किया है तो मैकेनिकल एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। और हमारी आंखें देख पा रही हैं, ठीक है, हमारे वर्ल्ड को, तो यानी कि वो क्या लाइट एनर्जी हम एक तरीके से बोलते हैं, यानी कि लाइट की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है किसमें, हम जो है वर्क कर पा रहे हैं, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर को हम देख पा रहे हैं, तो वो लाइट एनर्जी होगी। हम कुछ सुन पा रहे हैं, वो साउंड एनर्जी होगी, ठीक है। तो एनर्जी की इस तरीके से बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ए लॉट ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल, ठीक है। तो उनमें से हमें कुछ पढ़नी है, ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये पढ़ना है। अब काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होती है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक देखो एनर्जी से आपको क्या समझ आ रहा है, जब भी एनर्जी आपको बोला जाएगा इट मींस एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क। चाहे वो कोई भी एनर्जी हो तो वो एनर्जी कोई ना कोई वर्क कर रही होगी, उसके नाम से हम देखेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी से तो आप समझिए कि एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब देखो क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है, तो मूव करने के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। तो उस बॉडी को मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो एनर्जी किसी मूविंग बॉडी के पास होती है, जो मूविंग बॉडी प्रोसेस करती है जो एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी द एनर्जी
possessed by a moving object or body, by a moving body is called kinetic एनर्जी। क्लियर? तो देखो काइनेटिक का मतलब क्या होता है, जो चीज रेस्ट पर ना हो उसको काइनेटिक समझ सकते हो आप। और मूविंग ऑब्जेक्ट भी क्या होती है, मूविंग बॉडी जो मूव कर रही है, जो रेस्ट पे नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, मतलब जो मूविंग बॉडी है जो वो एनर्जी पोजेस करती है। पोजेस मतलब उसके पास होना। जो मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मूविंग बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, द एनर्जी बाय वर्च्यू of which a body moves is called kinetic energy। क्लियर? इसका मतलब क्या है, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच का मतलब जिसकी हेल्प से, एक ऐसी एनर्जी जिसकी हेल्प से कोई बॉडी जो है वो मूव कर सकती है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो क्या दोनों बातें की है कि कोई मूविंग बॉडी है तो उसके पास जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, या फिर एक ऐसी एनर्जी जिसकी हेल्प से कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो एनर्जी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है? तो काइनेटिक का मतलब क्या होता है, जो चीज रेस्ट पे ना हो, मूव कर रही हो, और बॉडी मूव कर रही है उसके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी। तो नाम से आपने याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी होती है, ऐसी बॉडी जो मूव कर रही है और उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है? अब देखो काइनेटिक से आप के उठाओ और एनर्जी से आप ई उठाओ, तो काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में आप के ई से लिखोगे। क्लियर? K means kinetic, E means energy। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप K E आप यूज कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? कई बार इसको इस तरीके से लिख सकते हैं E K E। ठीक है? एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? आप सीधा लिख दो इसको काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब देखो, अब एक्सप्रेशन हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी की। जैसे वर्क डन के लिए हमने क्या निकाला था, एक्सप्रेशन निकाला था, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट हमने किया था। ठीक है? अगर वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तब हमने क्या बताया था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो और जैसे हमने कहा था कि अगर हम एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा हमने कहा था। और थीटा जो कहा क्या कहा था, ये एंगल है किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो ये एक्सप्रेशन वर्क के लिए था। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए देखो एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करना आपने, तो क्या टॉपिक हम कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है? जब आपने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, अब बॉडी मूव कर रही है तो मोशन की बात होगी। तो जब आपने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर मोशन की इक्वेशंस पढ़ी होंगी, न्यूटन के लॉज पढ़े होंगे। ठीक है? इक्वेशंस थी वहां पर, 2-3 इक्वेशन आपने पढ़ी होंगी मोशन से रिलेटेड। उनमें से एक इक्वेशन क्या कहती है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है? अब आपको जो अल्फाबेट्स यहाँ पर लिखे हैं v u a और s, इनका मीनिंग तो पता ही होगा क्योंकि मोशन वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हो। देखो v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का तो आपको पता ही होगा, आप मोशन वाला चैप्टर पढ़ चुके हो। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। जो यहाँ पर a लिखा हुआ है, a क्या होता है, एक्सेलरेशन। a क्या होता है, जो एक्सेलरेशन बॉडी में हो रही है उसको आप बोलते हो एक्सेलरेशन a। और s क्या होती है, जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी में हो रही है उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट
या फिर आप इसको डिस्टेंस बोल सकते हो। क्लियर? तो ये मोशन की जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें से आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी v² - u² = 2as। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब ये देखो यहां से अब देखो हमने क्या कहा कि बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, मूव कर रही है तो उसके पास डिस्प्लेसमेंट होगी, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट वो कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन से आपने s की वैल्यू निकालनी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप? यहां से देखो v² - u² है आपके पास और यहाँ पे 2a क्या है? मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट के, तो वो कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट आपने कैसे निकालनी है। v² - u² था और इनटू में 2a था, तो वो 2a डिवाइड में चला जाता है, यहाँ से आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। तो हमने क्या कहा था? देखो u क्या बोला था हमने? u बोला था इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, इट मींस क्या? उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, यानी कि u क्या होगी उसके पास? 0 मीटर पर सेकंड आप बोल सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है स्टार्टिंग में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0 मीटर पर सेकंड है। तो यहां से आपकी उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप? स्टार्टिंग में वो क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये बन जाता है v² / 2a। तो ये आपने क्या निकाल लिया? डिस्प्लेसमेंट निकाल ली उस ऑब्जेक्ट की जिसके जो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। अब कोई बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन बाद में उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी वो गेन कर लेती है, यानी कि मूव करती है। तो वो मूव मोशन में कब आई होगी? जब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, फोर्स लगा है और वो मूव भी कर रही है, इसका मतलब उसने वर्क किया होगा। वर्क करने का मतलब उसके पास एनर्जी है। तो हम वर्क निकालते हैं इसके द्वारा कितना किया गया। देखो वर्क कैसे निकालते हैं हम? वर्क हमें पता है कितना होता है, कोई फोर्स हमने अप्लाई किया उस बॉडी के ऊपर, इनटू में उसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट की है। ठीक है, कोई फोर्स हमने अप्लाई किया है और उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट हमने की है। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब वर्क किया है हमने। अब वर्क क्या है? एनर्जी की ही फॉर्म है। तो यानी कि अगर हमने वर्क निकाल लिया तो यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल सकती है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से लिखेंगे। अब हमने मोशन की इक्वेशन यूज कर ली थी v² - u² = 2as। अब देखो फोर्स जो होता है, फोर्स सेकंड इक्वेशन क्या कहती है मोशन की? कि फोर्स = है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मोशन ऑफ इक्वेशन जो है सेकंड मोशन होती है इक्वेशन की, वो कहती है मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स के इक्वल होता है। तो इस एक्सप्रेशन में देखो आप जाके पुट करो वर्क फोर्स की जगह क्या पुट करना है? मास इनटू एक्सेलरेशन आप पुट करोगे। मास को आप m से रिप्रेजेंट करोगे कि बॉडी का जो मास है, वेट है, वो कितना m है और एक्सेलरेशन उसमें a हो रही है और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये भी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 मानी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी उसकी? s कितना है? v² डिवाइड बाय 2a। क्लियर? अब यहां से देखो एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट हो सकता है, तो यहां से वर्क किसके इक्वल हो जाता है? हाफ, ये 2 आगे आ जाता है और ये मास इनटू में v²। ठीक है, अब ये जो वर्क किया गया है ये कब वर्क किया गया है? जब वो बॉडी मोशन में आती है, रेस्ट से मोशन में आती है। अब मोशन में आने के लिए उसके पास कोई ना कोई एनर्जी होगी, तो जो वो एनर्जी है ये फॉर्म वर्क की फॉर्म में दी हुई है, तो आप इस वर्क को किसके ऊपर लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी के। तो E के यहाँ से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसके इक्वल रहती है? हाफ mv²। तो ये एक्सप्रेशन आपका किसका आ गया? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, m क्या है? मास है बॉडी का, v क्या है? वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी बॉडी की जो उसने गेन करी है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या मान के चले थे? 0 मान के चले थे। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी? हाफ m। ठीक है, देखो यहाँ पर आपने क्या करना पड़ेगा? फिर v² - u² डिवाइड बाय 2a पुट करना पड़ेगा इसकी जगह। तो a से a कट जाएगा, 2 वही आगे आएगा, मास इधर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपके पास v² - u²। इस तरीके से बच जाता है। ठीक है, तो ये u² कब है? जब u उसके पास स्टार्टिंग में कोई ना कोई वेलोसिटी थी लेकिन हम और ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं या फोर्स कम कर रहे हैं, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो चेंज होने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी, पहले भी उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, बाद में उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो आप।
देखो स्टार्टिंग में मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने मान ली कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में उसके पास वेलोसिटी थी और उसका मास आपने मान लिया, मान लो उसके पास मास है 2 kg, 2 किलोग्राम उस बॉडी का मास है। अब काइनेटिक एनर्जी आप निकाल रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे, हाफ एम मास, उसका मास कितना है 2 kg इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या है, तो उसके पास फाइनल वेलोसिटी है। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो यू का ही काम करेगी, उसके पास इतनी वेलोसिटी है फाइनली इस टाइम पे, तो वो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये 2 का स्क्वायर 4, और काइनेटिक एनर्जी की ऐसे यूनिट क्या होता है, इनमें जूल, यानी कि स्टार्टिंग में उसके पास 4 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि बाद में जो फाइनल वेलोसिटी उसके पास हो जाती है वो 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है, लेकिन मास तो वही रहेगा, बॉडी का मास वही 2 kg है, ठीक है, 5 मिनट 5 मिनट की होगी, तो मास 2 kg रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये काइनेटिक एनर्जी किसमें थी, केस फर्स्ट में थी, केस फर्स्ट, लेकिन केस सेकंड में अगर आप निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखो वही हाफ एम मास लिखना है, मास कितना, मास तो वही रहेगा 2 kg इंटू वेलोसिटी कितनी है 4 है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इस 2 से 2 तो कैंसिल, यहाँ पर कितना आ गया 16 जूल ऑफ वर्क है। अब देखो स्टार्टिंग में इतनी एनर्जी थी, उसके बाद में उसके पास फाइनली इतनी एनर्जी होगी, तो चेंज कितना हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, चेंज हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल आप निकालोगे, तो फाइनल कितनी है 16 जूल, उसमें से 4 जूल आप माइनस करोगे, यानी कि कितना चेंज हुआ 12 जूल ऑफ एनर्जी का यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से आप चेंज निकालोगे। तो एक्सप्रेशन निकालने के टाइम पर आपने क्या मानना है कि जो बॉडी है स्टार्टिंग में रेस्ट पर है, अगर बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पर है इट मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये एक्सप्रेशन आपका फाइनली आ जाता है, ठीक है। तो आपने अब तक क्या सीखा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट जूल होती है, और जो एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का वो निकाल के देख लिया। फिर कल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ और वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन तो निकाल लिया, वो डायरेक्टली रिलेटेड है, या फिर मास को कितना चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होती है, वेलोसिटी को कितना चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप अपने सभी डाउट्स क्लियर करिए वहां पर और अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर कीजिए। थैंक यू।